हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, फाइनली हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपको देखने को क्या मिलने वाला है। देखिए बच्चों, ये जो पेपर है ये ऑथेंटिक आपका पेपर है। जो आपको देखिए, आपको पता है जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था कब हुआ था, तो 22 और 23 दिसंबर को 2018 में हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता है। तो बच्चों ये जो पेपर लेकर हम आए हैं, ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 23 दिसंबर को बच्चों, और वो भी फर्स्ट पाली में। ठीक है, तो उसके बच्चों हम आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, टोटल आपको जीके जीएस से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे ही हम टोटल आपको जितने भी आज तक बच्चों पेपर हुए हैं वीडियो के 2016 से लेकर 2018 तक, ठीक है, फाइनली जितने एग्ज़ाम हुए हैं सभी के सभी वो तो आपको कराएंगे ही कराएंगे। प्रीवियस ईयर के वीडियोस लाएंगे, प्लस साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा, बहुत कुछ आपको नया कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है बच्चों, ये जो पेपर आपका हुआ था हम टोटल आपका जीके जीएस का करा रहे हैं, फिर आपको वीडियो जो मिलेगी वो हिंदी की भी मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में पूछा गया था, कैलिस्टो एमटी एरियल, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कैलिस्टो बच्चों आया था कि कैलिस्टो एमटी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। तो आपको बताना था ये क्या विभिन्न प्रकार के हैं। बच्चों देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें से बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर बच्चों राइट आंसर की बात कर लें तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉन्ट। ठीक है, ऑप्शन आपका किस पे जाएगा, डी पे जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कैसे क्यों गया है। देखिए बच्चों, फॉन्ट होता है यह वर्डों, अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का एक पूरा सेट है जो एक सामान्य वजन, चौड़ाई और शैली को साझा करता है। ठीक है, और आपको पता है कि एरियल हो गया और कैलिब्रिक हो गया बच्चों, और कैलिसिटो एमटी हो गया। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार के बच्चों क्या है, ये आपके फॉन्ट होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये सारे आपके नाम दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। विच ऑफ दीज प्रोवाइजेस एक्सेस टू इंटरनेट। तो बताइएगा बच्चों इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए साथ ही साथ अब आप लोग ये भी देखते चले कि मेरी कितनी तैयारी थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आपका पेपर जो आया था आपके शिफ्ट में अगर आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो अगर किसी और की शिफ्ट में बच्चों ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया। ठीक है, आपको पता है टोटल 4 पेपर हुए थे। तो बताइएगा इस बच्चों इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। तो अगर बात कर लें इसमें, तो बच्चों ये भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ISP। ठीक है, ISP का मतलब बोले तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जाना जाता है, एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है। और भारत में एयरटेल, जियो जैसे वोडाफोन आदि जैसे, ठीक है, प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां हैं। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों। पावर स्ट्रिप क्या होता है, अब आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन पेपर में कि पावर स्ट्रिप क्या होता है बच्चों। और आपके सामने ये देखिए बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे थे। यह एक विद्युत उपकरण है। और आपको ये भी बताते चले बच्चों, इसमें जो है आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, वो भी 1/2। अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो सही वाला एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये चीज़ रहती है। तो जो भी क्वेश्चन में आपको आंसर लगाना है एकदम सटीक लगाना है। ठीक है, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो बच्चों ये पूछा गया था कि यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, और जो उपकरण वो समायोजित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है, और आपके ऑप्शन बच्चों ये दे रखे थे। ठीक है, ये आपके 3 ऑप्शन ये हो गए। तो बच्चों इसके साथ में अगर राइट आंसर की बात करें, पावर स्ट्रिप आखिर होता क्या है। तो बच्चों पावर स्ट्रिप आपका ऑप्शन ए पे ही जाएगा। ये जो होता है बच्चों एक विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, ये बच्चों डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग जो है बच्चों वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए फिर और देख लेते हैं बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये आपका पूरा दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा समूह MS एक्सेल। देखिए सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है बच्चों शुरुआत में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर हो गया और इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सारी चीज़ें उसी में ही आती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह बच्चों MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बच्चों आपने MS ऑफिस पढ़ा होगा, उसमें क्या आता है, MS एक्सेल भी आता है और एक इंसर्ट टैब आता है बच्चों। उसमें मौजूद क्या चीज़, उसमें इस टैब को जब आप इंसर्ट करेंगे तो उसमें क्या चीज़ टैब खुल के नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेखांकन आता है, इंसुलेशंस आता है, लिंक्स आते हैं, और आपके क्या आते हैं बच्चों, सैम्बल्स आते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं आता, पैराग्राफ नहीं आता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए MS एक्सेल में बात कर ले जाए तो चित्र हो गया, चार्ट हो गया, फिल्टर हो गया, हाइपर लिंक हो गया आदि, ये सब चीज़ें बच्चों शामिल रहती हैं। ठीक है, और MS एक्सेल में समूह को सम्मिलित करने के लिए इस इंसर्ट टैब का यूज़ किया जाता है। और बता दिया जाए आपसे तो बच्चों जो आपका Alt+N का उपयोग करते हैं इसके शॉर्टकट की
खोलने के लिए, ठीक है। तो ये सारी तमाम सारी चीज़ें थी बच्चों, जो साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा जानकारी के साथ रूप में मिल रही हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का जो त्रिवेणी संगम है कहाँ है, प्रयागराज में स्थित है। तो आपको बताना है कि उस संगम में बच्चों कौन सी 3 नदियाँ आती हैं, जिसको हम लोग त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी आप लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आपको सभी को पता है गंगा यमुना सरस्वती नदियों के का जो संगम होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ पे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुंभ और महाकुंभ बच्चों कितने साल में लगता है, ठीक है। कुंभ का मेला बच्चों 6 ईयर में लगता है, ठीक है। और महाकुंभ का मेला 12 साल में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कहाँ, उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज जिला है उसमें आपको गंगा यमुना सरस्वती संगम पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और अगर बात करी जाए तो त्रिवेणी संगम बच्चों पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा गया था कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। अब आपको बताना था कि यूपी में, ठीक है बच्चों, यूपी का पेपर है UPSSC के द्वारा आयोजित होता है, ठीक है। तो आपको यूपी से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पक्का है 50 क्वेश्चन में से यूपी रिलेटेड तो क्वेश्चन आना ही आना है ना। तो इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है बच्चों, यूनिवर्सिटी से की बात की गई है, कौन से यूपी में नहीं आती है, ठीक है। यूपी में नहीं आती तो कहीं और का ऑप्शन आपको दे रखा होगा। तो बताइएगा बच्चों, इसमें से राइट आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए आपको पता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो हो गई बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गई, ये आपके यूपी में लगती है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और बच्चों कौन सी आती है आपके, जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ये भी आपके किस में आती है, यूपी में ही आती है, ठीक है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा साइड में है, यूपी में ही आता है, ठीक है। तो आपका बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी बच्चों ये नहीं आती है, ठीक है। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है, तो बच्चों अगर बात कर जाए तो जो आपका भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी, आपको सभी को पता ही है। तो ये बच्चों वहीं की है, ऑप्शन आपका सी में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चों अगर बात कर लीजिए, इसे ही देखिए जो आपका भोपाल यूनिवर्सिटी है ना बच्चों, इसे ही हम लोग बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये कहाँ पे, MP में है, ठीक है। भोपाल कहाँ स्थित है, MP में है। ओके, चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लीजिए तो इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। आपको बच्चों यूपी के जो जितने भी डांस है ना वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यूपी से रिलेटेड आपको एग्जाम पढ़ के जाना है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, डांस नहीं है। तो अगर बात कर लें इसके राइट आंसर की बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें राइट आंसर देखिए आपको पता है रामलीला अपने यूपी में होती है, रासलीला भी होती है और अहिर नाथ नृत्य भी होता है, ठीक है। अहिर डांस जो होता है अपने यूपी में होता है। गिद्दा नहीं है बच्चों, गिद्दा कहाँ गया, फिर ये पंजाब का है, ठीक है। गिद्दा हो गया, भंगड़ा हो गया, ये सारे बच्चों कहाँ के हैं, गिद्दा भंगड़ा, ये सारे बच्चों आपको सभी को पता है कहाँ के, पंजाब के हैं। अब आपको बच्चों कुछ राज्य के लोक नृत्य के बारे में अगर बात कर ली जाए तो असम में देखिए जो चीज़ बहुत ही फेमस है बच्चों, ये सबको पता होना चाहिए आपको। असम में जो बहू डांस है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। बहू नहीं बिहू, ठीक है। बिहू याद कर लीजिएगा। और जैसे गुजरात का गरबा हो गया, डांडिया, ये दो तो एकदम आना ही चाहिए। राउफ, जम्मू कश्मीर का राउफ बच्चों बहुत ही। यूपी में बच्चों देखिए रामलीला हो गया, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, ठीक है, कजरी हो गया और आपका छपेली हो गया बच्चों, ठीक है। और आपका हाँ कर्मा नृत्य हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें बच्चों आपको आनी ही चाहिए यूपी से रिलेटेड। और पंजाब का तो आपको पता ही है, 2 ही है, भंगड़ा वाले और गिद्दा। कर्नाटक का यक्षगान बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी जो आपका है बच्चों, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट जो है बच्चों, जिसे क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है। आपको बच्चों क्षेत्रीय केंद्र बताना है कि वो किस एरिया में बच्चों आता है, कहाँ पे उसका लोकेशन है, कौन से रीजनल सेंटर में आता है एक्चुअल में, ठीक है। तो बताइएगा बच्चों इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। अगर इसके राइट आंसर की बच्चों बात कर लें तो सभी को पता होगा ये वाला आंसर कहाँ पे, लखनऊ के है, ठीक है। और यूपी की राजधानी कौन सी है, लखनऊ ही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका त्यौहार है बच्चों। तो देखो बच्चों ये किस भगवान को समर्पित है, ठीक है। इस टाइप से आपसे पूछा गया किस भगवान की पूजा की जाती है। तो बच्चों इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और उनको क्या कहते हैं हम लोग, आपको बच्चों रवि के नाम से जानते हैं, ठीक है। पर्यायवाची है सूर्य का। तो बच्चों सूर्य देव की पूजा होती है, आपको पता है छठ पूजा जो है भगवान सूर्य देव को समर्पित है। ये एक विशेष पर्व है जो कि बच्चों आपको पता है फाइनली ये बिहार राज्य में बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना।
ग्यारह ये लोग बहुत ही ज़्यादा इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं, ठीक है। और यह त्यौहार नेपाल सहित कुछ प्रमुख देशों में मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। यह स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला क्या है, एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ओके, चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि इलाहाबाद इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है, ठीक है। इलाहाबाद में बच्चों कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है, ये चीज़ पूछी गई थी। निगेटिव क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना बच्चों, निगेटिव वाले से थोड़ा बच के ही रहना है। आपको देखिए हमने बताया कुंभ का मेला जो कि कहाँ लगता ही है, कहाँ पे लगता है, प्रयागराज में। देखिए बच्चों इसमें इलाहाबाद पूछा गया क्योंकि 2018 में बच्चों इसका नाम चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। इस वजह से अब क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको इलाहाबाद नहीं दिया रहेगा, प्रयागराज दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज है। ओके, तो इसमें से बताइएगा बच्चों, देखिए माघ का मेला भी लगता है और आपका अर्धा मेला लगता है, ठीक है। बट ये जो आपका वैशाख का मेला बच्चों ना ये नहीं लगता है, ठीक है। वैशाख का मेला अगर नहीं लगता है तो कहाँ पे लगता है, चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए बच्चों अगर बात कर ली जाए तो आपको पता होना चाहिए ये बच्चों कहाँ पे लगता है, वैशाख पर्व जो है बच्चों ये आपका कहाँ लगता है, पंजाब में लगाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। सिख के जो 10वें गुरु थे बच्चों कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। इनके ही उसके पर्व में बच्चों क्या होता है, खालसा पंथ का गठन किया गया था और इसी वजह से क्या होता है बच्चों, ये जो है आपका त्यौहार है ये वैशाख मेला लगाया जाता है, कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ लिया गया था कि आपको बताना था कि जो बच्चों ये आपका है एसोचैम, ठीक है। यह एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रस्ट है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। अब बच्चों आपको इसका फुल फॉर्म बताना था, ठीक है। एसोचैम यूपी का बच्चों क्या बताना था, आपको फुल फॉर्म बताना था। तो अगर इसकी बात कर लें बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए बच्चों अगर इसके राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बच्चों डी पे जाएगा। ओके, चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों, ये आखिर इसका पूर्ण रूप तो हमने बात कर ही ली है, ठीक है। ये है क्या बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए, यह जो है आपके राज्य स्तरीय वाणिज्यिक और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ट्रेड है, ठीक है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी, मध्यम व छोटे इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों, और ये तो सभी को पता होगा कि यूपी का बच्चों आपको बताना था कि फर्स्ट कम इनटू एक्सिस्टेंस बताना था, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला बच्चों, राइट आंसर 1 अप्रैल 1937 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए पे जाएगा। चलिए ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए 24 जनवरी का दिन जो है प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको सभी को ये वर्ड, ये जो लाइन है बच्चों ये ध्यान में ही रखनी है, ठीक है। और आप हाँ ये भी पता कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है बच्चों 8 राज्यों से लगती है, कौन कौन सी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश है या नहीं है, इसको मिस कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश भी लगता है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार सहित एक केंद्र शासित प्रदेश भी लगता है। हमेशा ये भी ध्यान रखना कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो एक केंद्र शासित प्रदेश, वो भी कौन सा, इकलौता दिल्ली लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ये चीज़ पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ साझा होती है, तो एमपी से बच्चों, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें बच्चों ये आपको पता ही होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, तो बताइएगा बच्चों एग्जैक्टली आपको बताना था कि कितनी जनसंख्या है, कहाँ की, यूपी की, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है वीडियो का, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो बताइएगा बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो अगर बात कर लीजिए इसका राइट आंसर की बच्चों तो आपका ये ऑप्शन आपका बी पे जाएगा, ठीक है। 199 581 477, ठीक है, 477 581 याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है। देखिए बच्चे आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, यूपी में कितने ज़िले हैं, तो 75 ज़िले हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ज़िले हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये तो कोई भी बच्चा आंसर दे सकता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। देखो सभी को पता है देहरादून अब अलग हो चुका है, कहाँ से अलग हो गया, उत्तराखंड राज्य हो गया उसका, ठीक है। आपको पता है अमेठी जिला है, बस्ती जिला है, मेरठ जिला है, बट देहरादून किसका है बच्चों, आप सभी को पता है, आप लोग आँख बंद करके इसका आंसर टिक कर सकते थे। यूपी में बच्चों कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का बच्चों ये अलग कब हुआ था उत्तराखंड, तो बच्चों 9 नवंबर वर्ष 2000 को ही उत्तर प्रदेश राज्य को विभाजित करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, देखिए कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो जो है इस शब्द का अर्थ आपको बताना था क्या होता है। तो बच्चों सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन इस ये भी आया था कि माउंट ऑफ द डेथ के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, मृतकों का टीला, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मृतकों का टीला।
ये चीज़ हो जाती है बच्चों। चलिए फिर ये सारी चीज़ें आपके डिटेल्स में दे रखी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइएगा बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको बताना बच्चों इसमें से कौन सा कथन सही है। अब ये क्वेश्चन बच्चों करने के लिए आपको पूरा सिंधु घाटी सभ्यता आना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो इसमें से अगर बच्चों बात कर लें तो देखिए, अगर इसकी बात कर लें बच्चों तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका जाएगा सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ठीक है। तो बच्चों कैसा करता नहीं, ये आपका सही है। सिंधु लोग ही बच्चों, कपास का मतलब समझ रहे हो, जो आपकी रुई होती है उसका उत्पादन करने वाले सबसे पहले पीपल कौन थे, व्यक्ति कौन थे? तो आपके बच्चों आपके कौन थे? ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। चलिए ठीक है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? अब देखिए बताइएगा, नहीं दिया का पूछा बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कुतुब मीनार है बच्चों, ये कैसे और कितने लोगों ने मिलके बनवाया था, ठीक है, आपको सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इसका निर्माण रुक रुक के हुआ था, ठीक है। 3 मंजिला है, तो किसने कौन सी मंजिल बनवाई थी, तभी आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। तो बताइएगा बच्चों इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बात कर लीजिए बच्चों, देखिए फिरोज शाह तुगलक इसमें शामिल थे, कुतुबुद्दीन ऐबक तो शामिल थे ही, और इल्तुतमिश भी थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी नहीं थे, तो ऑप्शन आपका सी पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा गया था। देखिए अगर बात कर लीजिए बच्चों, ये कितनी, इसकी लगभग ऊंचाई कितनी, तो 72 मीटर है, ठीक है। गुलाम वंश के जो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी, ठीक है। केवल और क्या था, किंतु उनके इसका केवल आधार ही बनवा पाया था, ठीक है। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसके 3 मंजिलों को बढ़ाया, ठीक है, एवं उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई बच्चों। ये 5 मंजिल का था, समझिएगा, ठीक है। तो ये सारी बच्चों प्रोसेस था आपका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि आपको बताना था कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। देखिए बच्चों यही क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन माने जाते हैं, और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली जानकारी होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके आंसर तक पहुंचना इतना आसान नहीं रहता है, आपको डिटेल से पूरा जानकारी होनी चाहिए। चलिए फिर इसके डिटेल की जानकारी की अगर बात कर लें तो इसमें से बच्चों देखिए वो भी निगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा नहीं है। चलिए ठीक है, मेल नहीं खाता है। तो बच्चों देखिए इसमें अगर बात कर लें तो दिल्ली भारत की नई राजधानी कब बनी? 1911 में बनी, सही है। अगला क्वेश्चन है पूछा कि महात्मा गांधी ने जो आपका इंडिगो प्लांट्स की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया, तो 1917 में ही शुरू किया था, ये भी सही है। अगला है बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914 में बच्चों, ठीक है। ये आपका गलत है बच्चों, क्योंकि कब किया था? तो उन्होंने किया था 1916 ईस्वी में, ठीक है। इसी के साथ आपका ऑप्शन बच्चों सी पे जाएगा, ये ग्रॉक का रॉन्ग है, और रॉन्ग वाला ही हमसे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लीजिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? बच्चों बताइएगा सिराज उद दौला को किसके बंगाल के नवाब ने हराया था, ऐसा कौन सी लड़ाई आपकी हुई थी? तो बताइएगा बच्चों, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर बात कर लीजिए बच्चों, तो इसमें हो जाएगा आपका बैटल ऑफ प्लासी, जो आपका 1757 में हुआ था बच्चों, इसमें ही हराया गया था, ठीक है। सिराजुद्दौला को हराया था, किसने हराया था? तो अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हराया था, ओके। चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका जैन धर्म थे बच्चों, जैन धर्म में जो 3 रत्न थे आपको पता ही है, और उन्हें निर्माण को कहा जाता था, वे क्या थे? देखिए बच्चों, जैन धर्म में 3 त्रिरत्न दिए जाते थे, ठीक है, और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, ठीक है। तो वे क्या थे? उनको क्या बच्चों आपको बताना, वो लोग क्या थे? तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है बच्चों। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? अगर बात कर लें बच्चों इसमें राइट आंसर की, तो बच्चों ये क्या थे? ये सही विश्वास थे आपके, सही ज्ञान और सही आचरण के थे, ठीक है। राइट फेथ और आपका राइट नॉलेज एंड राइट आपका कंडक्ट हो गया बच्चों। राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन आपका डी पे जाएगा, ओके। चलिए फिर बच्चों ये देखिए, कुछ आपको जैन धर्म से रिलेटेड जानकारी भी पता होनी चाहिए, जैसे कि क्या हो गया कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें
वे और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, देखिए प्रथम और अंतिम पता होना चाहिए। प्रथम कौन थे? तो ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी कौन से थे? 24वें थे। ठीक, और अंतिम भी थे। ठीक है, और महावीर स्वामी का जन्म बच्चों 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, पता होना चाहिए। उपदेश बच्चों पाली में नहीं दिया था, प्राकृत में दिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या किसमें दिया था? पाली में दिया था। जैन धर्म में प्राकृत में दिया था। ओके, सम्यक दर्शन आपका हो जाएगा और आपका सम्यक ज्ञान। चलिए इसकी बात नहीं करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। इसमें बच्चों आपको निकोबार में द्वीपों की संख्या बतानी थी बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ये आपको आता है तभी आप बच्चों इससे सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। ऑप्शन आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, अंडमान में बच्चों कितने? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बच्चों करीब 265 बच्चों छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में कुल 22 द्वीप हैं, किंतु आयोग ने इसे 19 माना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शन में बच्चों 22 था नहीं, इस वजह से 19 मान लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फिर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ओके, सौरमंडल की उत्पत्ति से बच्चों संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा बच्चों, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर बात कर ली जाए बच्चों इसके राइट आंसर की, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ज्वारी जो आपको हाइपोथेसिस होता है बच्चों, ये जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी के से बच्चों क्या है? मेल खाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों और क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। और वर्तमान में सौरमंडल में बच्चों कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौरमंडल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने की थी। ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश जो क्षेत्र में बच्चों होता है उसमें मेल खाता है? बताइएगा जो सबसे बड़ा कौन सा एरिया लगता है अपने महाद्वीप में। आपको पता है कि कितने महाद्वीप हैं? तो आपके बच्चों पता है कौन से कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। ठीक है, तो आपको बताना है बच्चों इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से बच्चों देखिए, इसमें से सबसे बड़े महाद्वीप के सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है। तो बच्चों जो आपका दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील है, यही सबसे बड़ा आपका क्या है बच्चों? यही मेल खाता है एरिया में। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए, जो बच्चों दक्षिण अमेरिका और महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रूस है। दक्षिण महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अल्जीरिया है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा क्या है? देश कनाडा है। अगला क्वेश्चन है कि असंगत मिलान खोजें बच्चों। आपको फाइंड द इनकरेक्ट मैच बताना बच्चों, कौन सा किससे मैच नहीं खाता। इसका मतलब 3 मैच खाते हैं और 1 नहीं खाता है। तो बताइएगा जो नहीं खाता है उसमें आपको जाना है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग बच्चों देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है बच्चों? ठीक है, लार्जेस्ट आपको बताना है क्रिएचर इन द वर्ल्ड बच्चों कौन सा? द ब्लू व्हेल है। ओके, तो राइट है। ओके, नेक्स्ट बच्चों पूछा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? तो सुंदरबन डेल्टा है। बिल्कुल सही बात है। दुनिया में सबसे गहरी झील क्या? सुपीरियर झील है बच्चों? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है बच्चों? तो चलिए हम अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो राइट आंसर आपका बच्चों सी पे ही जाएगा। और देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा है, तो सही है। ठीक है, चलिए अब डिटेल जानते हैं। देखिए, सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर बहती है। ओके, देखिए बच्चों, बात कर ली जाए तो अफ्रीका जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल सहारा है, ये तो आपको हमने बता ही दिया। और अगर बात कर ले तो सुंदरबन डेल्टा जो भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है। तो इसमें से बच्चों कौन सा नहीं है? देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए आपको लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी चाहिए। ठीक है, तभी कहीं ना कहीं आप सही कर पाएंगे। तो अगर जीके जीएस पूछा जाए, देखा जाए तो बच्चों काफ़ी लेवल का पूछा गया था आपसे 2018 में। ठीक है, बहुत ही कम बच्चे कर पाए थे। तो बच्चों अगर इसमें बात कर लें तो आपका राइट आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों बाड़ासुर। ठीक है, बाड़ासुर क्या है आपका? एक रिसोर्ट नहीं है। चलिए कुछ देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आपका चैल हो गया, रानीखेत हो गया, ठीक है, और नैनीताल हो गया, ये हिमाचल के पहाड़ी रिसोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। जबकि बाड़ासुर हिमालय का पहाड़ी रिसोर्ट नहीं है। चैल हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थित है। ठीक है, जबकि रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ज़िले में स्थित है बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बच्चों जानकारी थी जो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। बच्चों एक नदी की बात की गई है जिसकी थोड़ा डिटेल दे रखी है कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के में से शुरू होती है बच्चों, ठीक है, आपके चेमयुंगडंग ग्लेशियर से शुरू होती है और जहाँ बच्चों इसे तेंगसप्पो कहा जाता है और दिहांग नाम से के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है बच्चों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए बच्चों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और लगभग ही बच्चों हर एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका सी पे जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए जमुना के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, ठीक है। और इसको देखिए बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, इसको बच्चों पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बच्चों कई नाम हैं, ठीक है। तिब्बत में सांको हो गया, ठीक है बच्चों, इसके कई नाम हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक जो मेरिडियन है बच्चों 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। ओके, इनमें से कौन सा राज्य 5 राज्यों में से नहीं है? देखिए बच्चों आपको पता है जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ठीक है, तो ये कितने बच्चों आपका भारतीय मानक जो मेरिडियन है बच्चों ये आपके 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक है, आपको पता है। तो आपको उन्हीं 5 ऑप्शन में से आपको तीन ऑप्शन दे रखे, एक नहीं दे रखा, बस वही वाला बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। निगेटिव पूछा है क्योंकि, तो इसमें से बच्चों कौन से राज्य नहीं है? देखिए हम आपको बता रहे हैं, एक तो यूपी है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि बिहार क्या है, नहीं है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से जो कि प्रयागराज इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ठीक है। देखिए प्रयागराज इसमें नाम दे रखा है, ठीक है, तो बात को समझिएगा क्योंकि ये नया अपडेट इसका जो बच्चों जिसमें जो एनालिसिस दे रखी है अपडेट करके दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब तो परसीमन आ गया, उसमें कुछ चेंज होगा 2026 वाला। लोकसभा की अधिकतम बच्चों संख्या क्या थी? अधिकतम संख्या आपसे पूछी है। अगर बात करें बच्चों अधिकतम संख्या की तो जल्दी से बताइएगा क्या होगी? 550 होगी या 552 होगी, क्या होगी बताइए। अगर बच्चों इसके राइट आंसर की बात कर लें तो इसका राइट आंसर 552 पे जाएगा, ओके, क्योंकि 545 दे भी नहीं रखा है ऑप्शन में, तो आप आँख बंद करके किस पे जाएंगे? 552 पे ही जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया बच्चों? तो कौन सा का अमेंडमेंट एक्ट था बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात कर ले बच्चों तो इसमें हो जाएगा आपका बच्चों जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था बच्चों ऑफ 1992, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए पे जाएगा, जो आपका 1992 का 73वां संविधान संशोधन था बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये राइट आंसर पंचायती राज वाला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? देखिए हाँ, ये चीज़ आपको बताना चाहिए, पंचायती राज जो संविधान के कितने में आती? तो अनुच्छेद 40 में आती, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज का अनुच्छेद 243 है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। ये वाला संविधान संशोधन 86 वाला 2002 में होता। 6 से 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 81 काम में जोड़कर 6 से 14 वर्ष में बच्चों के लिए क्या होता? मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और इसमें क्या था कि आपको सर्व शिक्षा अभियान आता है बच्चों, 6 से 14 वर्ष के लिए सभी बच्चों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और इसमें मताधिकार, ठीक है, मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? तो 18 कर दी गई, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और 61वां संविधान संशोधन के बारे में ये सारी चीज़ें किसमें किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन था आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो बताइएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, आपको पता है कि 3 टायर सिस्टम बच्चों आया था पंचायती राज व्यवस्था में आपकी, तो कौन सा नहीं है बच्चों बताइएगा, कौन सा नहीं है? बहुत ही अच्छा ये वाला भी क्वेश्चन आपका। तो देखिए आपको सभी को पता है ग्राम पंचायत आता है और पंचायत समिति आता है और जिला परिषद आता है, बट क्या आपका म्यूनिसिपल परिषद नहीं आता, नगर परिषद नहीं आता, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी पे जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चीज़ पता होनी चाहिए बच्चों, ये वाली चीज़ें आपको कि जब का त्रिस्तरीय आया था बच्चों, कौन लाया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है?
तो कौन सी महत्वपूर्ण व्यवस्था नहीं है, आपके सामने 4 ऑप्शन बच्चों दे रखे हैं। तो कौन सी महत्वपूर्ण व्यवस्था नहीं है, देख रहे हैं आप पेपर में कैसे कैसे लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अच्छे लोग पेपर अच्छा नहीं कर पाए थे। तो बच्चों अगर बात कर लीजिए इसके राइट आंसर की, तो इसमें ऑप्शन आपका किस पे जाएगा, ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। क्यों जाएगा आप लोग खुद देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों इसमें कहा गया कि इसे राज्य के राज्यपाल जिसे सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। बच्चों ये चीज़ क्या है आपकी, ये चीज़ आपकी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। बताइएगा, जो भारतीय संविधान है बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कौन सी चीज़ है जो उसके निर्माण में बच्चों सहायक नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। अगर बच्चों इसकी बात कर ले तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, ठीक है, जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये आपके योगदान में नहीं आती है। बाकी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र आया था, रूस में समाजवादी क्रांति और अमेरिका में अधिकारों का विधेयक आपका शामिल है, ठीक है। आपको सभी को पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासक के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। अच्छा, आपको बच्चों बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उस समय बच्चों ऐसी कौन सी प्रमुख व्यवस्था नहीं थी। तो अगर बात कर लें बच्चों तो उस समय क्या नहीं था, आपका टूरिज्म नहीं आता है, ठीक है। देखिए कृषि थी, हस्तशिल्प था जिसे हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, और आपका कंस्ट्रक्शन था, निर्माण वाला था, ठीक है। पर्यटन बच्चों इसमें नहीं आ शामिल होता है, ओके। तो ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। तो बच्चों किसको संबंधित किया, देख रहे हैं बच्चों जी के जी से रिलेटेड कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बहुत ही ज़्यादा खुद आप लोग एनालिसिस कीजिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों। इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं बच्चों। चलिए फिर इसका भी ऑप्शन आपका ए पे जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं हैं बच्चों। तो बताइएगा कौन अर्थशास्त्री नहीं है उस टाइम पे बच्चों। देखिए कुछ भारतीय अर्थशास्त्री थे जो ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है, ये कब टाइम पीरियड की बात की गई है, ब्रिटिश के टाइम पीरियड में बात की गई है। तो उनमें से कौन सा अर्थशास्त्री नहीं था, ठीक है, कौन सा इकोनॉमिस्ट नहीं था, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। और तो बच्चों अगर बात कर ली जाए इसके राइट आंसर की, तो इसमें हो जाएगा आपका प्रशांत चंद्र महालनोबिस नहीं थे, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस नहीं थे। देखिए दादा भाई नौरोजी थे ही, और BKRV राव जी भी थे, और आपके RC देसाई थे, ठीक है। ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है, ठीक है। आपको देखिए बच्चों इसमें बताना है कि कौन सा बैंक की कौन सी टैगलाइन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन सी बैंक की। देखिए सभी का अपना टैगलाइन रहता है, ठीक है, ये तो आपको सभी को पता है। तो इसमें अगर बात कर ली जाए बच्चों, देखिए भारतीय स्टेट बैंक की क्या है, अ बैंकर टू एवरी इंडियन, बिल्कुल सही है। इसमें राइट आंसर तो आपका मतलब ये राइट आंसर नहीं है, इसमें ये आप जो टैग लाइन है ये बिल्कुल सही है। और अगर बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि पंजाब नेशनल बैंक की क्या है, वर्दी का नाम जिंदगी, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। कोटक महिंद्रा क्या है कि लेट्स मेक मनी सिंपल, बिल्कुल सही है। देना बैंक का क्या है कि ट्रस्टेड फैमिलीज बैंक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी पे जाएगा बच्चों। अगर ये गलत है तो क्यों गलत है और इसका क्या नाम है बच्चों। तो ये क्योंकि बच्चों पंजाब नेशनल बैंक का है द नेम यू कैन बैक अपॉन, ठीक है, द नेम यू कैन बैक अपॉन, ठीक है। तो इसी वजह से आपका राइट आंसर बच्चों किस पे जाएगा, बी पे जाएगा। चलिए RBI का क्या है, तो डेवलपिंग बैंकिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है, तो इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, ठीक है, इनमें से क्या शर्त नहीं है, ठीक है। जो आपका निगेटिव बच्चों वही आपका राइट होगा, क्योंकि आपसे निगेटिव वाला ही पूछा है। तो इसमें से बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या है होने वाला है। तो देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात कर ले तो जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए बच्चों, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपका सही है।
भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत आंसर है बच्चों, और इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है। ठीक है, इनमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या है, और कह रहा है कि यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर, बिल्कुल आत्मनिर्भर सभी को होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका डी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बच्चों किस पे जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा था तो ऑप्शन बी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या है। आपको बताना बच्चों, देखिए करंट से रिलेटेड उस टाइम पे पूछा गया कि 2018 की बात की गई थी बच्चों। तो उस टाइम पे आपका 21वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था उसमें आदर्श वाक्य क्या था वो चीज़ पूछी गई थी। तो उस टाइम पे बच्चों आपका आदर्श वाक्य था शेयर द ड्रीम। ठीक है, शेयर द ड्रीम था, तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऊबर कप से रिलेटेड पूछा गया था बच्चों। आप सभी को पता है ऊबर कप किस चीज़ में खेला जाता है, बैडमिंटन में खेला जाता है, और जिसे कभी कभी महिलाओं का वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, और एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है बच्चों। ये कैसा है, यह आपके बैडमिंटन प्रतियोगिता है बच्चों, और इसमें महिलाओं के राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा भाग लिया जाता है। किस टीम ने उबेर कप 2018 जीता बच्चों। तो उस टाइम पे आपसे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें बच्चों उस टाइम पे किसने जीता था, तो जापान ने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसमें से देखिए आपसे कुछ फुल फॉर्म वगैरह मतलब आपका पूछा गया था, जो भी आपका था भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है क्या नहीं है, और आपका जैसे कि आपका एक्सरसाइज दे रखा था। ठीक है, तो फिर से आपको निगेटिव वाला बताना था कि कौन सा सही नहीं है। ओके, तो इसमें से अगर बात कर लें बच्चों तो आपका राइट आंसर बी पे जाएगा। ठीक है, बी पे आपका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि आपका सामान्यवती पेट्रोल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्षिक अभ्यास है, तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात कर ले बच्चों, अगले क्वेश्चन से आपसे क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था। ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए बच्चों, ये भी आपका करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए डे के ऊपर रिलेटेड है कि कौन से डे को क्या चीज़ मनाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कौन सा मिलान नहीं है। ठीक है, मतलब गलत वाला ही बताना है। देखिए आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। हेल्थ डे 7 अप्रैल, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड अर्थ डे बच्चों 22 अप्रैल, बिल्कुल सही है। और तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बच्चों 1 मई को नहीं मनाया जाता है। अगर नहीं मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है बच्चों जैव विविधता दिवस आपका। तो बच्चों अगर बात करें जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को। 21 जून तो आपको पता है, 22 अप्रैल भी पता है। 1 मई को बच्चों मजदूर और श्रम डे मनाया जाता है। ठीक है, 17 अप्रैल को हीमोफीलिया जल दिवस, 22 मार्च को 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था बच्चों। तो कहाँ पे किया गया था, किस राज्य में किया गया था, तो बताइएगा कौन से किस राज्य में किया गया था बच्चों। तो ये राजस्थान राज्य में किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या किस पे जाएगा बच्चों, तो डी पे जाए, सी पे जाएगा, जो कि सी आपका राइट आंसर है। ये भी करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 143 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है बच्चों। 143 की अगर बात कर ली जाए तो आपसे पूछा है कि मार्च 2018 में बच्चों, ये भी करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। चलिए इसको हटाइए, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था। और अगर बात की जाए, ये भी आपके करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार कृषि उत्पादन के मौजूदा 10% बच्चों, ये भी आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। गलत मिलान कीजिए बच्चों, गलत मिलान। देखिए ये क्वेश्चन आपका साइंस रिलेटेड आ गया था। ठीक है, साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन बच्चों आया था। तो इसमें आपको बताना था कि किसने बच्चों किस चीज़ की खोज करता है और किसने किस चीज़ के आविष्कार किया था। ठीक है, तो अगर बात कर लीजिए इसमें बच्चों आपको गलत बताना है, तो आपको बताना है अगर गलत तो देखिए फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो वाटरमैन ने किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, अमीटर की खोज किसने की थी बच्चों, तो अमीटर की खोज अगर बात कर ली जाए तो किसने की थी। देखिए बच्चों, अगर अमीटर की बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका यही गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इन्होंने नहीं की थी। किसने की थी अमीटर की खोज, तो देखिए अगर हम बात कर लें अमीटर की बच्चों, तो अभी हम बता रहे किसने की थी, तो इन्होंने की थी बच्चों जैकेरियस जैनसन ने। ठीक है, जैकेरियस जैनसन ने की थी। बताइएगा जैकेरियस जैनसन ने की थी।
देखिए बच्चों, अगर इन्होंने नहीं की थी, ठीक है। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? बैरोमीटर की खोज बच्चों किसने की थी? तो आपके टोरिसेल ने की थी। एनिमेशन की खोज किसने की थी? तो आपके रेनॉल्ड ने की थी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें बच्चों दे रखी है यहाँ पे, फाउंटेन पेन जैसे हो गया आपका। एनिमेशन की खोज किसने की थी? टेलीविज़न, बेयर्ड हो गया, ग्रामोफोन, थॉमस अल्वा एडिसन, सभी को पता है। ग्राहम बेल की खोज किसने की थी? टेलीफोन की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल ने की थी। बच्चों इस प्रकार जो आपका है कि जेरिक्सन जॉनसन अमीटर नामक उपकरण के आविष्कार नहीं है, बल्कि यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया था, देखिए जेरिक जो जॉनसन है बच्चों, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, ओके। सही मिलान की पहचान करें बच्चों, इसमें भी आपको बताना था कि सही मिलान की अगर पहचान की गई है तो बच्चों इसमें आपका क्या था? माइक्रोवेव ओवन की खोज किसने की? तो पर्सी स्पेंसर ने ही की थी, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी तो देखिए ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी, ठीक है। इसमें आपका पियरे वर्नियर दिया गलत है। बैटरी की खोज किसने की थी? तो वोल्टा ने की थी। वर्नियर कैल्पियर की खोज किसने की थी? तो बच्चों पियरे ने की थी, ठीक है। तो ये सारे आपकी चीज़ें ये देखिए यहाँ पे दे ही रखा है, ठीक। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज। रिवॉल्वर की खोज कोल्ट ने की थी। थर्मस फ्लास्क तो जेम्स डेवॉर ने की थी। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो बताइएगा बच्चों, इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर इसकी राइट आंसर की बात करें कि अस्थायी रूप से बच्चों संग्रहित डेटा जो है आपका, संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? तो इसमें से राइट आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आपका कैश डेटा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी पे जाएगा, कैश डेटा पे। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो बच्चों आपको सभी को पता है कि कौन है? कालिदास हैं। देखिए अब कुछ बुक्स हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही शानदार ये आपके बुक्स दे रखे हैं। देखिए आपको पता है कि अष्टधाई, पाणिनि, रामायण, तो वाल्मीकि, महाभारत, वेदव्यास, महाभाष्य, पतंजलि, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कामसूत्र वात्स्यायन, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, बुद्ध चरित्र घोष और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई और गीत गोविंद बच्चों जयदेव ने लिखी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कौन सा आपको बताना था कि सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो बच्चों कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें से बताइएगा कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर बात कर ली जाए बच्चों तो पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है? तो बच्चों इस बिल्कुल लिखा है, इन्होंने ही लिखा है। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा है बच्चों। तो इन्होंने नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि ये स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। तो राइट आंसर आपका ये तो गलत हो जाएगा और हमसे गलत वाला ही पूछा है, ठीक है। बाकी ये आपके दोनों बच्चों सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये आपका बच्चों कंप्लीट हो गया फाइनली, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन बच्चों आपका 50 क्वेश्चन हमने देखा 100 से लेके और 150 तक, ठीक है। तो इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। चलिए फिर मिलते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा बच्चों, इससे जुड़ जाइए, क्योंकि हम नेक्स्ट डे बच्चों आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके हुए हैं टोटल सभी वो करवाएंगे, ठीक है। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।